बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं जो कि अपडेशन मांगती हैं। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो हमारा फोन और हमारी कुछ एप्स जो घड़ी घड़ी हमें नोटिफिकेशंस देती रहती हैं कि इसको अपडेट करने का समय आ गया है। तो पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही है जिसको हम अपडेट करके अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और ले आई हूं आज आपके लिए कुछ 8 ऐसे टिप्स और पॉइंट जिस पे काम करके हम बना सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑलवेज नो अबाउट योर प्रायोरिटीज। हमेशा जिंदगी को इतना फोकस रखना है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने जिन प्रायोरिटीज को पहले रखा था वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसको भी अपडेट करना होता है। यानी कि हमें क्या करना है, एक डायरी लेकर के बैठना है और उसके अकॉर्डिंगली उसमें पॉइंट्स लिखने हैं और अपनी प्रायोरिटीज को मेंशन करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ज्यादा फोकस हो पाएंगे। जब ज्यादा फोकस हो पाएंगे तो सही दिशा में प्रयास करेंगे और काम करेंगे, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा और सबसे ज्यादा आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। जब स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो लाइफ खूबसूरत होगी, काम बेहतरीन होगा। पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा पर्सनालिटी की जो पहचान होती है वो कॉन्फिडेंस के आधार पर की जाती है। हम सबके अंदर काम करने का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, चीजें हैं, सारी चीजें, लेकिन कहां बात आकर के स्टक हो जाती है कि जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो हम घबराने लगते हैं, अपने ऊपर से हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगता है। इसमें काम करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे बता रही हूँ। कई लोग मेरे जानने में ऐसे हैं, मुझे पता है कि वो इतने खूबसूरत हैं और इतना उनके अंदर टैलेंट है, सामने आने का दिक्कत है कि उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी टिप देती हूँ इसके लिए कि जब आप अकेले हो तो एक काम करें, अपने आप को कमरे में बंद करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बोलने की कोशिश करें। जब आप अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे शीशे के सामने, आईने के सामने, तो आपको लगेगा नहीं कि आप अकेले हैं और धीरे धीरे ये हैबिट आते आते आपको दूसरों के सामने बात करने में हेजिटेशन का अनुभव नहीं होगा। और एक बार अगर आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, तो सेकंड वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड थर्ड पॉइंट इज सिचुएशनल विजडम। ये बात यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव लोग इम्पैक्ट करते हैं। कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ पर हमें चुप रहना है और कहाँ पे हमें स्टैंड लेना है। इसे कहते हैं सिचुएशनल विजडम। सिचुएशनल विजडम कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर हमारा गुस्सा हावी हो जाता है, कई बार हमारे ऊपर सिचुएशन हावी हो जाती है और मुझे लगता है हीट ऑफ द मोमेंट हम कई बार बहुत गलत फैसले ले लेते हैं। तो अपने अंदर का वो सिचुएशनल विजडम जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पे काम कर रही हूँ। मेरे अंदर का ये एंगर पोर्शन बहुत ज्यादा ऊपर है, लेवल अप हो जाता है, तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ और शायद मुझे सफलता मिले क्योंकि मैंने प्रयास किया है और मैंने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने फेमिनिन साइड को, अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इसका सही प्रयोग या सही उपयोग सही जगह पे करना सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भीड़ में ही अलग नजर आने लगती है। पॉइंट इज वेरी क्लियर अबाउट रिलेशनशिप्स। आप या तो आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो भी आपको अपने रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। आप किसी में, अगर आप कहते हैं ना, आपका जो पार्टनर है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपका जो पार्टनर है वो आपकी जिंदगी का एक, कहते हैं, पहलू है। अगर आप अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बना लेते हैं, आप दिन भर उसी के पीछे पड़े रहते हैं, आप दिन भर उसी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, आपके थॉट्स में भी वही है, आपके वर्क में भी वही है, अच्छी बात है, डिवोशन इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप इस बीच में अपने आप को भुला देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, आप एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं कि जैसी केयर मैं कर रहा हूं या जैसी केयर मैं कर रही हूं हमारा पार्टनर भी वो हमें रिस्पॉन्स करे। दैट इज वेरी नॉर्मल। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसा देते हैं वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सामने से मिले। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग की आदत पड़ जाती है कि अगला इंसान मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा या वो मुझसे क्यों नहीं बात करना चाह रहा। मैं तो एकदम बिल्कुल, मैंने तो टाइम निकाला है, मैंने अपनी चीजों को बैलेंस किया है। ये चीजें जब होने लग जाती हैं तो वहां पर क्या आता है, आप स्टक हो जाते हो, अगले बंदे को भी उस चीज में दम घुटना शुरू हो जाता है। तो यानी ऑलवेज क्लियर अबाउट योर रिलेशनशिप्स। आप अपने पार्टनर को स्पेस देना सीखिए, आप अपने जीवन पे स्टैंड लेना सीखिए। अगर वो आपसे कोई बात कह रहा है, आपको वहां पे वो चीज समझनी चाहिए, तो किसी भी चीज को और ऊपर रख करके आपको उसकी खुशी का ध्यान देना है और थोड़ा सा स्पेस बना के रखना है ताकि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सके, अपने लिए फोकस्ड कुछ कर सके और अपने पार्टनर को भी ये आजादी दे सकें कि वो अपनी चीजों के साथ काम कर सके। किसी भी रिलेशनशिप में रह करके मेंटल स्ट्रेस्ड हो जाना, जो आपको एक अजीब सा बंधन महसूस कराता है या आपका मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए,
या वो चीजें इतनी गले की हड्डी हो जाती है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। तो अगर कोई इंसान जाना चाहता है तो हमेशा जो गेट होता है ना उसे वाइड ओपन कर दीजिए। जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको रहना है वो रहेगा। अपने जीवन में इन चीजों को बिल्कुल क्लियर रखिए। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, बाकी चीजें आपके जीवन में खुद आपको मिलती जाएंगी। असल में हम जो प्लान करते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान प्लान करके रखते हैं, और वो आपकी लाइफ में जो करते हैं उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट योर रिलेशन। टाइम आ गया है पॉइंट नंबर 5 रिवील करने का, जो कि है अपने आप को प्रोडक्टिव बिजी रखना। प्रोडक्टिव बिजी रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं उन्हीं के पास काम होता है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में है उन्हीं के पास काम होता है। नो, अगर आप हाउसवाइफ हो या आप घर पे रहते हो या आप अपना घर से कुछ भी चला रहे हो या फिर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, तो भी आपको प्रोडक्टिव बिजी रखना है खुद को। यानी फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ कुछ सीखने की कोशिश करते रहना है, कुछ कुछ नया अडेप्ट करने की कोशिश करते रहना है। ऐसा करने से आपको दिन भर में ऐसा लगेगा कि आपने दिन का कुछ बेहतर यूटिलाइजेशन किया है। जब आप इस सेटिस्फैक्शन की श्रेणी में आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग से ग्लो मारती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आज आपने अपनी पर्सनालिटी में कुछ नई नई चीजें, कुछ बैचेस एड ऑन कर दिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 है कि हमें हमेशा बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हम जब एक रूपरेखा तैयार करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आज के दिन में हमें ये काम कर लेना है या इतना काम कर लेना है या पर्टिकुलर किसी चीज को पूरा कर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि वो काम उतने समय पर पूरा हो ही जाए, लेकिन अगर आप सुबह से एक रूपरेखा बना करके चलते हो तो आप अकॉर्डिंगली वर्क करते हो। आपके दिमाग में वो काम रहता है कि हाँ, मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर इस काम को कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करने के लिए, आपको रेस्ट करने के लिए, आपको और काम करने के लिए बहुत ज्यादा मौके मिल जाते हैं। तो हमेशा अपने काम को दिमाग में रखिए और गोल ओरिएंटेड बनिए। विदाउट गोल अपने जीवन में अगर आप कुछ करने निकलेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि आप गाड़ी पे तो बैठे हैं, आपकी गाड़ी चल भी रही है, लेकिन आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है। तो क्या वेस्ट हो रहा है? हमारा पेट्रोल ऑफ कोर्स, हमारा मनी ऑफ कोर्स, और हमारी जो दिमाग लग रही है ड्राइविंग करने में वो भी। तो हमेशा गोल्स के साथ ही निकलिए, चलिए, आगे बढ़िए, जिसकी वजह से लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है और पर्सनालिटी में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आपको लगता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो 2 सेकंड रुक करके एनालिसिस कीजिए, कहीं आपको ऐसा मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से तो नहीं लग रहा है, या अगर आपको वाकई लग रहा है, सामने से दिख रही हैं चीजें कि आपके साथ गलत हो रही है, तो कभी भी उस जगह से स्टैंड लेने से कतराइए मत। ये मत सोचिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोगों का पता आज तक नहीं चल पाया है। देन ऑल्सो अगर कोई कुछ कहेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बड़ा थोड़ा सा फिल्मी हो रही हूं यहाँ पे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। तो अपने लिए हमेशा बहुत फोकस रहिए। आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी चीजों पे अड़ जाइए, इसे भी अपडेट करते रहिए। हो सकता है कि हम भी गलत हो सकते हैं, बट अगर आपको क्लियरली दिखता है कि आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो वहां पर वो स्टैंड लेने से बिल्कुल भी मत चूकिए। सामने कोई भी हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही जगह पे सही स्टैंड ले रहे हैं। आप अपने लिए तो ये करते ही हैं, और इसके साथ साथ अगर आपके साथ उस जगह पे कुछ और लोग होते हैं जिन्हें आप प्रत्यक्षित या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं भी जानते हैं, तो वो भी इस चीज से मोटिवेट होते हैं कि जहां पे जो चीजें गलत हो रही हैं उनके लिए बोलना गलत नहीं है। आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं, आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, और यस, अगर कोई आपका जानने वाला है तो ये आपकी पर्सनालिटी में गिना जाता है कि ये इंसान गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। अपने लिए आप ये कर सकते हैं, साथ ही आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं स्टैंड लेने में बहुत कतराते हैं और कुछ सोच करके चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है सही को सही और गलत को गलत कहना अगर आपको नहीं आता है तो आपके अंदर की प्रतिभा। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील पॉइंट नंबर 8। इट इज माई लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट। हम इस पे और भी पॉइंट्स लाते रहेंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मैं ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोज इस पे ऐड करती रहूंगी। तो हमारा 8th पॉइंट है कि ऑलवेज enhance your inner beauty and your outer beauty। हमें चीजें जो हमें पसंद आती हैं नैतिक ज्ञान के अंतर्गत होनी चाहिए। कुछ भी पसंद आता है ऐसा नहीं, बट हाँ ठीक है, अगर हमें कोई चीज पसंद आती है और हमें लगता है कि ये हमारी इनर ब्यूटी को थोड़ा सा एनहांस कर रहा है, यानी मेडिटेशन की आदत हमारी इनर ब्यूटी को एनहांस करती है, तो बिना सोचे समझे इसे जरूर अपनाइए। दिन भर में 10 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए काफी होता है, और धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंगली इसे बढ़ाते जाइए। पर अगर मेरी पर्सनल आप सलाह लेंगे तो 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि बाकी के जो 14 मिनट हैं आपका दिमाग कहीं भी घूमे, लेकिन 1 मिनट भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने में सफल हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। और यकीन मानिए
आपकी इनर ब्यूटी जब ग्लो करती है ना, तो आपको बाहर से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत पॉल्यूशन है, चीजें हैं, हमारा दिल भी करता है नहीं थोड़ी सी नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तो हमेशा अपनी पर्सनालिटी के लिए या अपने लिए, अगर आपको साड़ीज पसंद है, आपको ड्रेसेस पसंद है, आपको टक्सीडोज पसंद है, आपको शर्ट्स पसंद है, ये वीडियो केवल गर्ल्स के लिए नहीं है, ये वीडियो केवल बॉयज के लिए नहीं है, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि पर्सनालिटी दोनों में ही मायने रखती है। तो माय लास्ट पॉइंट इज कि आपको अपनी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी पे दोनों पे इक्वलेंट काम करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बाहर से अच्छे दिखेंगे और आप अंदर से अच्छे नहीं हैं, आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता वो नेल डू और वो हेयर डू और ये सब कराने का कोई मतलब है। लेकिन अगर आप अंदर से भी अच्छे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो बाहर से भी चीजों को अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करने का। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं। तो मुझे लगता है स्टार्ट करने के लिए ये पॉइंट बेस्ट है। अगर आपके अंदर है भी तो भी आप उसे थोड़ा सा और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हैं आप, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे लाती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, कई ऐसे नए टॉपिक से जो आपको अपडेट रखते हैं और मुझे खुश रखते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं। तो वादे के अनुसार लेकर आऊंगी कुछ और बेहतरीन सा। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।